नमस्कार, वैदिक ऊर्जा में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। सभी राशियों में ये अंतिम राशि है और इस क्रम में ये आखिरी वीडियो है और ये आपको बताया जाएगा राहु और केतु के गोचर के आधार पे। 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का गोचर बदला है। साल भर वो वहीं रहने वाले हैं जहां पर उनका गोचर हुआ था। इसलिए पूरे साल आपके जीवन में इस वर्ष होने वाली जो घटनाएं हैं वो इन्हीं राहु केतु पे ज़्यादातर केंद्रित रहेंगी। सभी लोगों की कुंडली अलग अलग होती है। दशा भुक्ति और अंतर प्रत्यंतर दशा के बेसिस पे घटनाएं घटेंगी। अच्छा या बुरा फल लोगों को अलग अलग मिलेगा, लेकिन विषय वही होंगे जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं मुख्यतः। तो आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं 23 अक्टूबर 2023 से राहु उनके लग्न में गोचर कर रहा है। ठीक है, तो राहु महाराज 2024 में आपकी लग्न में रहने वाले हैं। लग्न का जो मीन राशि या मीन लग्न की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे राशि का मतलब हो गया, कुछ लोग चंद्रमा से लेते हैं। सपोज चंद्रमा हो गया, तब भी आपको एक बात निश्चित है कि राहु जब भी लग्न में आएंगे आपको मानसिक रूप से कुछ न कुछ उलझन देने का प्रयास करेंगे। राहु क्या क्या दे सकते हैं लग्न में आकर के? पहली चीज़ है भ्रम, डिसीजन, निर्णय लेने में आपको उलझन होना। क्या करूं, क्या ना करूं, एक्स करूं, वाई करूं, ये बात जो होती है, भ्रमित रहना, कंफ्यूज रहना, ये राहु महाराज की एक खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है? उनका लक्षण है, खूबसूरती तो नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो है, ये यहीं पे इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स के अलावा राहु अंधकार का भी प्रतीक है। तो बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर आपकी मीन राशि है यानी कि चंद्रमा यहाँ पे है तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जब भी राहु के ऊपर आएंगे आपके मानसिक स्वास्थ्य को वो जरूर से ही प्रभावित करेंगे। बहुत सारे लोगों को अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है। कुछ लोगों को नाना प्रकार के ख्याल आ सकते हैं और कुछ लोगों को अकारण ही भय हो जाना, चिंता हो जाना। कारण कोई नहीं होगा लेकिन फिर भी चिंता उपजने लगेगी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। किन किन बातों से चिंता हो सकती है आपकी? एक तो ये नेगेटिव बात हो गई। पॉजिटिव बात क्या होगी? राहु ब्रह्मांड के कारक हैं, राहु स्टार्ट के कारक हैं, राहु ही क्रिएटिविटी के कारक हैं। ठीक है, तो आपके मन में नए नए विचार, किसी भी चीज़ को लेकर के, जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के नए नए प्रकार की कल्पनाएं आ सकती हैं। और यदि राहु महाराज को आप हैंडल करने में सक्षम रहे, इनकी ऊर्जाओं का सही उपयोग करने में सक्षम रहे, तो आप जो है बहुत कुछ क्रिएटिव करने में 2024 में सफल होंगे। ये भी सत्य है। दूसरी बात यह है कि राहु लग्न यानी कि सिर और मन और आपका मोटा मोटा शरीर यहाँ पे रहेगा, तो आपको इम्यून सिस्टम जो है, आपकी जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होने के चांसेस हैं। तो आप लोग ज़रा कम से कम जाड़े में संभल के रहिएगा। ये आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस वगैरह आपको हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर से संबंधित जो है वो परेशानी भी हो सकती है। सिर दर्द होना, माइग्रेन होना या नींद डिस्टर्ब होना, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक है, अब जो कारण है, चिंताओं का कारण है, वो आएगा आपके 7वें भाव से, जहाँ पे कि केतु गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव है जीवन साथी का। तो पत्नी से लेकर के ये संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। या तो पत्नी को परेशानी हो सकती है, या आपके संबंध, जो आप महिला हैं तो पति के साथ, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ लेकर के आपको चिंताएं हो सकती हैं। या तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, या आपके उनके रिश्ते के बीच में कुछ कड़वाहट आ सकती है। इस वजह से भी आप यहाँ पे चिंताग्रस्त रह सकते हैं। दूसरी संभावना है आपकी सामाजिक जीवन को लेकर के, जो आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ला, ऑफिस के लोग होते हैं, उनको लेकर के भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तीसरा है कि अगर आप कोई पार्टनर में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, तो उनसे भी आपको कुछ समस्याग्रस्त हो सकती है।
आपके पार्टनर आपको पीठ पीछे धोखा भी दे सकते हैं। तो सजग रहिएगा। यदि आप कोई पार्टनरशिप में नया काम करना चाहते हैं तो कृपया पार्टनरशिप में इस साल ना करें, 2024 में कतई ना करें। अपने आप जो करना है वो आप कर सकते हैं। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे जा रही है, पिता के भाव पे जा रही है, धर्म के भाव पे जा रही है और यात्रा के भाव पे जा रही है। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए मसले भी आपके सामने साल भर में आएंगे। तो आपके पिता को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है कि धर्म के कामों में आपकी जो रुचि रही होगी उसमें अब उतना मन न लगे, आपको समस्या हो, मन ही नहीं लग रहा पूजा करने में, क्या करें, मंत्र जाप करने में मन ही नहीं लग रहा। बैठे हुए हैं, राहु यहाँ मन में है तो बैठे हुए हैं पूजा में, दिमाग जा रहा है कहीं और, तो कहेंगे पंडित जी हमारा तो मन ही नहीं लगता है आजकल। तो बिल्कुल ऐसा होगा, उसकी भी एक दवाई है, आपको बताएंगे, कर पाएंगे तो मन लगने लगेगा, ठीक है। और राहु की जो नवम दृष्टि है वो जा रही है बुद्धि के स्थान पे। अब अगर बुद्धि के स्थान पे जा रही है, यहाँ पे धर्म है, यहाँ पे आपका ब्रेन है, तो बुद्धि भ्रष्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो ख़ास तौर से जो युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनकी मीन लगने की कुंडली है तो ये साल संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी आदतें जो है वो ख़राब हो सकती हैं, उनकी खाने पीने की आदतें भी ख़राब हो सकती हैं और उनको मन एकाग्र करने में समस्या आएगी, ज़्यादा देर तक वो पढ़ाई में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना। 15-20 मिनट बाद उठ के कहीं दाएं बाएं जा सकते हैं, तो उनका सलूशन ये है कि आप 30-30 मिनट के उनको पढ़ाई के लिए बिठाएं। आप संतान का भी ये पंचम भाव है तो संतान को लेकर के भी चिंताएं हो सकती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में है, ये होते हैं आप, रिश्तों में आप खुद हैं, लग्न जो है वो स्वयं को बताती है। तो आप ये भी सोच सकते हैं यार मेरे लिए क्या, मैं तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैंने तो अभी तक आप अपने लिए कुछ किया ही नहीं। और फिर आप कुछ नई हॉबी, अपनी रुचि पंचम भाव से जो होती है उसको लेकर के प्रारंभ करें, कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करें, और ये करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको राहु के प्रभाव से बचना है ना, और केतु का जो प्रभाव आपके 7वें भाव में जा रहा है, आपके जो है वो तीसरे भाव में जाएगा और आपके 3, 7, 11वां भाव में जाएगा। तीसरा भाव है अपने आपके प्रयास का, आपकी जो जिस तरह का आप लोग बातचीत करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, टैक्स वैक्स और या कोई मेल वगैरह कर रहे हैं तो उनसे संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके छोटे भाई बहन को भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ध्यान रहेगा, समस्या भी हो सकती है और अच्छी खबर भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि केतु क्या कह रहा है, राहु क्या कह रहा है। लेकिन ये सब विषय रहेंगे, मेरे कहने का मतलब ये सब विषय रहेंगे आपके, मेन आपका जो एनर्जी या टाइम लेंगे या चिंताएं लेंगे या खुशी प्रदान करेंगे वो ये सब विषय होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके लाभ के, मित्रों और आय के स्थान पे केतु की नवमी दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आएगी। जितने आप एफर्ट्स करेंगे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो साल भर चला लीजिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा और शांति बरतिएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय अच्छा आ जाएगा अगर कोई दिक्कत है तो। इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी कुंडली में अच्छी भी जा रही हैं, जैसे कि आपकी एडिशनल इनकम, ये 12वें भाव से देखी जाती है, और यहाँ पे शनि जो है वो कुंभ राशि में है, अपनी ही राशि में है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कुछ नया काम, जैसे नौकरी कर रहे हैं तो साइड में कुछ बिजनेस कर सकते हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरा चालू कर सकते हैं, उसमें कुछ अपनी आपका कोई बिजनेस है तो उसमें कुछ नए प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। तो एक एडिशनल इनकम की संभावना निश्चित रूप से आपके साथ बढ़ेगी। दूसरा, राहु लग्न में है तो विदेशों से संबंध, व्यापार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या आप अगर कोई कंसल्टेंसी देते हैं तो ऐसी चीज़ जिसमें कि विदेश का मतलब खाली फॉरेन नहीं है, विदेश का मतलब ये भी हो गया कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए तमिलनाडु विदेशी समझिए, या आप महाराष्ट्र के हैं तो आपके लिए बिहार जो है वो विदेश हो गया, और यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो पश्चिम बंगाली विदेशी समझिए, ठीक है ना। जब ये ज्योतिष लिखी गई थी तब ये देश हुआ करते थे और विदेश माने जाते थे। तो यहाँ पे आप बाहर के स्थानों से लाभ ले सकते हैं। अब रही बात इसकी कि आपका जो है नौकरी कैसी रहेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां भाव है नौकरी का, जहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि है और शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो देखिए जून मई तक तो कोई समस्या है नहीं,
क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु महाराज की दृष्टि आ रही है, कोई समस्या दिखती नहीं है। इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है प्रमोशन और प्रतिष्ठा के स्थान पे, आपकी सासू माँ के स्थान पे, ठीक है। तो जो लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी मिल सकता है, उनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप घर, मकान, ज़मीन, शिक्षा और मानसिक शांति, तो मानसिक शांति में तो थोड़ा मेरे को डाउट है राहु क्योंकि आपके लग्न में है, लेकिन घर मकान से संबंधित चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग क्लास 5 से ग्रेजुएशन के बीच में हैं उनकी शिक्षा को लेकर भी कोई परेशानी नहीं आएगी, यदि पंचम भाव में बैठा हुआ राहु की बुद्धि खराब होने से आप बचा लेते हैं। खराब इन द सेंस, इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव वे में जाएंगे तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। ये बच्चों के साथ आ सकती है जिनकी वो कुंडली है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप अपने बारे में ज़्यादा चिंतित हैं, अपने जीवन साथी, पार्टनर और वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं। ये विषय आपके 2 मेन रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो ओम दुन दुर्गायै नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप करें। और शुक्रवार को जो भी कन्याएं हैं उनको कुछ गिफ्ट दे दें और उनका पाद पूजन करें। कन्याओं की हर शुक्रवार को एक कन्या का करें, ठीक है। तो आपको केतु में भी आपको लाभ मिलेगा और राहु में भी आपको लाभ मिलेगा। और ये जो एक्सेस है राहु केतु का, जो मिड एक्सेस बन रहा है मानसिक शांति का और प्रमोशन प्रतिष्ठा का, इसमें भी आपको लाभ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक बात रही आपके 8वें भाव की, जो कि तुला राशि है और आपके ससुराल का स्थान है, इजी मनी का स्थान है, एक्सीडेंट का, सर्जरी का स्थान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी शादी हो रही है ससुराल से बढ़िया माल मिलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को आमदनी भी एक्स्ट्रा इस साल हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, आमदनी का 2 भाव, 12वां भाव, 8वां भाव लोग मानते हैं खराब, मैं मानता हूँ अच्छा, क्योंकि यही एडिशनल इनकम का है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो आप चिंता कर रहे हैं फालतू की वो नहीं लेनी है। इसको आप बस ये मंत्र का जाप करिए। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बीमारी हो रही है, मेरा दिमाग तो एकदम काम ही नहीं कर रहा है और स्थिति थोड़ी जटिल हो रही है, तो देखिए ये है मीन राशि। मीन का हो गया मतलब मछली। तो ये एक ऐसा उपाय बता दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तब इसको कर सकते हैं। मीन है मछली और राहु है सांप और ये राशि है पानी की, ठीक है। तो राहु जब पानी में जाएगा तो मछलियों को खा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, किसी मछली वाले के पास जाइएगा जो मछली बेचता है, और आपको 12 मछली लेना है। 12 मछली, कौन सी मछली लेना है? जो मछली बिल्कुल बिकने के लिए जा रही हों, जिंदा हों लेकिन बिकने के लिए जा रही हों, मतलब उनका जीवन जो है वो जाने वाला है, कुछ घंटों का मेहमान है। वो लोग पानी वानी में रखे रहते हैं, जो कि मछलियाँ होती हैं कई प्रकार की। वहाँ से 12 मछली एक बोतल में जीवित या किसी भी बर्तन में पानी के साथ आप लीजिएगा, क्योंकि वो जीवित रहें, और उनको ले जा करके किसी नदी में या तालाब में छोड़ दीजिएगा। मतलब आप मछलियों का जीवन रक्षा करेंगे। 12 मछलियों का एक ही बार करना है। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो आपको अगर कोई बहुत विकट संकट आ रहा है तो वो आपके ऊपर से टल जाएगा। बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या हो रही है तो बात टल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके उपाय हैं, और जो बताने में जो मैं बता सकता था मोटे तौर पे, जो कि सबके लिए लागू हो सके, वो आपको बताने का प्रयास किया। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अपने ज्ञान अनुसार आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माँ भगवती की आराधना करें, साधना करें और मस्त रहें। धन्यवाद। आप सबका जीवन शुभ हो।